एआई की दुनिया में ना इस वक्त एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है। नहीं, ये एआई के भविष्य को शेप देने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जहां पे टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी और अरबों खरबों का पैसा आपस में टकरा रहा है। तो आज हम इसी रोमांचक दौड़ के हर एक मोड़ को समझेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, कौन कौन से बड़े खिलाड़ी इस मैदान में हैं, और सबसे जरूरी बात, ये दौड़ किस दिशा में जा रही है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, एआई की दुनिया में एक ऐसा पल आया जब चैट जीपीटी ने सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल दिया। और वहीं से शुरू हुई ये एआई की हथियारों की दौड़। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का रिलीज होना वो एक धमाके जैसा था। उसने रातों रात इस टेक्नोलॉजिकल रेस को लैब से निकालकर हम सबके बीच ला खड़ा किया। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को पहली बार महसूस किया। इससे पहले कि हम हर कंपनी की स्ट्रैटेजी को गहराई से समझें, जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये इस रेस के मेन प्लेयर्स का एक स्नैपशॉट है। ओपनएआई, एंथ्रोपिक, गूगल, मेटा। उनके मॉडल्स, उनके इन्वेस्टर्स और उनकी हैरान कर देने वाली वैल्यूएशन। ये बिल्कुल साफ है कि ये खेल बहुत बड़े खिलाड़ियों का है और इसमें अरबों खरबों डॉलर्स दांव पर लगे हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं उस कंपनी से जिसने इस दौड़ को पब्लिक में शुरू किया, ओपनएआई। ओपनएआई का सफर ना बहुत ही दिलचस्प है। ये एक नॉन प्रॉफिट मिशन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि एआई बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो 2019 में उनका कैप्ड प्रॉफिट मॉडल पर जाना और फिर माइक्रोसॉफ्ट का वो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो एक असली गेम चेंजर था। उसी ने चैट जीपीटी और GPT-4 जैसे मॉडल्स को हकीकत बनाया। तो सवाल यह है कि ओपनएआई का दबदबा बना कैसे। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात, उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उन्होंने एक पावरफुल मॉडलर को एक सिंपल और मज़ेदार प्रोडक्ट चैट जीपीटी में पैक करके सबसे पहले मार्केट में उतारा। उनका GPT-4 परफॉर्मेंस के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी पार्टनरशिप ने उन्हें दुनिया भर के बिजनेस तक सीधी पहुंच दे दी, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। ओपनएआई के इस धमाके ने इंडस्ट्री के सोए हुए दिग्गजों को जगा दिया। अब देखते हैं कि गूगल और मेटा ने इस चैलेंज का जवाब कैसे दिया। और मजे की बात यह है कि उनकी स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से कितनी अलग हैं। या जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन दोनों की बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ गूगल है जो अपनी मौजूदा ताकत, अपनी रिसर्च, अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ है मेटा जो ओपन सोर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरे बाजार का खेल ही बदलने की कोशिश कर रहा है। जरा इस बात को सोचिए, गूगल ने ही 2017 में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाया था जो इन सभी मॉडल्स की नींव है, लेकिन वो उसे अपनी लैब में रखे हुए थे। चैट जीपीटी ने उनके सर्च बिजनेस के लिए एक ऐसा खतरा पैदा कर दिया कि कंपनी में कोड रेड की सिचुएशन बन गई और उन्हें आनन फानन में अपने प्रोडक्ट्स बाजार में उतारने पड़े। अब मेटा की कहानी, ये एक शानदार स्ट्रेटेजिक मूव है। जब उनका लामा मॉडल लीक हो गया तो उससे लड़ने के बजाय उन्होंने उसे अपना लिया। उन्होंने ओपन सोर्स को अपना हथियार बना लिया। पावरफुल मॉडल्स को फ्री में देकर वो दुनिया भर के डेवलपर्स को अपने इकोसिस्टम में खींच रहे हैं, और साथ ही ओपनएआई और गूगल जैसे क्लोज मॉडल्स के लिए मार्केट को मुश्किल बना रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट चाल है। लेकिन ये दौड़ सिर्फ इन बड़े दिग्गजों की नहीं है। कुछ नए और स्पेशलिस्ट खिलाड़ी भी मैदान में हैं जो सेफ्टी और टेक्निकल एफिशिएंसी जैसे खास पहलुओं पर फोकस करके अपनी जगह बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रोपिक की। इसकी शुरुआत ओपनएआई के ही कुछ टॉप रिसर्चर्स ने की थी जो कंपनी की सेफ्टी पॉलिसीज से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने खुद को एक सेफ्टी फर्स्ट एआई कंपनी के तौर पर खड़ा किया, और यही बात बड़े बड़े बिजनेस को, जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अपनी तरफ खींचती है। और वो ये करते कैसे हैं? उनकी एक खास तकनीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। इसमें मॉडल को सिर्फ इंसानी फीडबैक से नहीं, बल्कि एक लिखे हुए संविधान या नियमों के सेट से ट्रेन किया जाता है ताकि वो हमेशा नैतिक और सुरक्षित रहे। ये उनकी मेन पहचान है। अब मिलते हैं यूरोप के चैंपियन मिस्ट्रल एआई से। ये कंपनी पेरिस में शुरू हुई और अपने कमाल के टेक्निकल एग्जीक्यूशन और बहुत ही एफिशिएंट यानी कुशल मॉडल्स बनाने के लिए बहुत तेजी से मशहूर हो गई। उनकी सफलता का राज है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई आर्किटेक्चर। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बड़े दिमाग की जगह उनके पास 8 छोटे छोटे एक्सपर्ट दिमाग हैं
जब कोई सवाल आता है तो सिस्टम उसे सिर्फ 2 या 3 सबसे रेलेवेंट एक्सपर्ट्स के पास भेजता है। इससे मॉडल बहुत तेज और चलाने में बहुत सस्ता हो जाता है। हमारा अगला खिलाड़ी कोई और चैटबॉट नहीं है, परप्लेक्सिटी एआई तो ऑनलाइन जानकारी खोजने के तरीके को ही जड़ से बदलने की कोशिश कर रहा है। परप्लेक्सिटी की प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। ये आपके सवाल का सीधा जवाब देता है, वेब से जानकारी इकट्ठा करता है और सबसे जरूरी बात, ये आपको अपने सोर्स बताता है। ये ट्रेडिशनल सर्च की उलझन और दूसरे LLMs की हैलुसिनेशंस यानी गलत जानकारी देने वाली प्रॉब्लम का सीधा सीधा समाधान है। ये सीधे तौर पर गूगल के लिए एक चैलेंज है। तो हमने सभी प्रमुख खिलाड़ियों को देख लिया है। अब सवाल ये है कि इस दौड़ में अभी कौन कहां खड़ा है और आगे क्या हो सकता है। ये चार्ट इस दौड़ में लगे पैसे के स्केल को दिखाता है। जरा देखिए, ओपन एआई की वैल्यूएशन लगभग 500 अरब डॉलर है। ये कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। एंथ्रोपिक भी पीछे नहीं है, उसकी वैल्यूएशन भी आसमान छू रही है। ये साफ है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि बहुत बहुत बड़े निवेश की भी दौड़ है। तो सबसे अहम बात यह है कि हर खिलाड़ी की एक अलग स्ट्रैटेजी है। ओपन एआई का फर्स्ट मूवर दबदबा, गूगल का वर्टिकल इंटीग्रेशन, मेटा का ओपन सोर्स दांव, एंथ्रोपिक की सेफ्टी की गारंटी और मिस्ट्रल व परप्लेक्सिटी की एफिशिएंसी पर बाजी। हर कोई अलग रास्ते से जीतने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। जब अरबों डॉलर, दुनिया का सबसे एडवांस कोड और अलग-अलग फिलॉसफीज आपस में टकरा रही हों, तो आखिर में जीत का पैमाना क्या होगा? क्या वो सबसे पावरफुल मॉडल होगा, या सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर सबसे टिकाऊ बिजनेस स्ट्रैटेजी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।